आदाब, न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज़। शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबरों से। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से वादी में कल भी छापेमारी का अमल जारी रहा। एनआईए ने अनंतनाग के मोमिनाबाद और गांजीवारा इलाकों में छापे मारे। इस दौरान रिहायशी मकानात और दीगर तंसीबात की तलाशी ली गई। आईएसआई के वॉइस ऑफ हिंद केस के सिलसिले में भी चंद मुबैना मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया। एनआईए ने जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ टीमों के हमरा सूफी मोहल्ला अशबल के दो भाइयों आकिब अहमद सूफी और मोहम्मद आरिफ सूफी के घर पर छापा मारकर उनको पूछताछ की गरज से गिरफ्तार किया। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने मरकजी हुकूमत को जमकर तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने मोदी हुकूमत की कश्मीर पॉलिसी को अवाम दुश्मन करार दिया। महबूबा मुफ्ती जम्मू का 4 रोज़ा दौरा खत्म करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हमें यह बताया गया था कि जम्मू कश्मीर में तरक्की होगी और 370-35A के खात्मे के बाद कश्मीर जन्नत नुमा बन जाएगा, लेकिन इसके बरक्स 5 अगस्त 2019 के बाद से मुश्किलात में मजीद इजाफा हुआ है। महबूबा मुफ्ती कहती है कि जब जम्मू कश्मीर के लोगों ने हिंदुस्तान के साथ रहने का फैसला किया तो महाराजा ने यह बोल दिया था कि इलाके के लोगों के अलहदा शिनाख्त के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ क़वानीन बरकरार रहेंगे। महबूबा मुफ्ती का इल्ज़ाम है कि कुछ लोग जम्मू कश्मीर में लूट खसोट करना चाहते हैं। अपनी पार्टी के चेयरमैन सैयद अल्ताफ़ बुखारी ने नगरी कुपवाड़ा में पार्टी के एक रोज़ा कन्वेंशन से खिताब किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने हमें यकीन दिलाया कि जम्मू कश्मीर में कोई डेमोग्राफिकल तब्दीली नहीं होगी। अल्ताफ़ बुखारी के मुताबिक उन्हें हदबंदी कमीशन पर पूरा भरोसा है, क्योंकि कमीशन शफाफियत से अपना काम अंजाम देगा। अपनी पार्टी कहती है कि जब भी इलेक्शन का बिगुल बजेगा तभी से पार्टी तैयार रहेगी, क्योंकि पार्टी अपने लोगों के लिए चुनाव लड़ने को तैयार है। जिला गांदरबल में एक कमसिन बच्ची को तेंदुए ने मार डाला। जाजुना मंडी के करीब बागा से 5 साल की माहिया शब्बीर को तेंदुआ उठा ले गया था, जिसके बाद उसकी लाश बरामद हुई। दरिंदे ने जिस वक्त उस पर हमला किया था तो बच्ची अपनी दादी के साथ ही। इस वाक़े के फौरी बाद वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के अफसरों, पुलिस और मुकामी लोगों ने नाबालिग बच्ची का सुराग लगाने के लिए तलाशी मुहिम शुरू की थी। जम्मू खित्ते में मूसलाधार बारिश हुई। बारिश की वजह से दर्जे हरारत में कमी आई, जिससे लोगों को राहत मिली। तवी नदी और उसके नालों में पानी की सतह बढ़ गई है। जम्मू जिले के गढ़ीगढ़ में सैलाबी रेलों ने एक पुल को नुकसान पहुंचाया। जम्मू शहर के कई सड़कों पर पानी जमा हो गया। नाकिस ड्रेनेज निज़ाम की वजह से बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया, जिससे लोगों को मुश्किलात का सामना रहा। नानक नगर, गांधीनगर, जानीपुर, शास्त्री नगर वगैरह इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया। इन इलाकों में पानी की सतह अचानक बढ़ जाने से लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल सके। मूसलाधार बारिश की वजह से रामबन और बानेहाल के दरमियान सड़क पर ट्रैफिक जाम का मसला पैदा हो गया। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर कई मकामात पर शदीद ट्रैफिक जाम का सिलसिला इतवार की रात से कल तक जारी रहा। रामबन सेक्टर में मिट्टी के तोदे और बड़े पत्थर गिरने की वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह बंद है। उधमपुर के जकानी और शाहराह के दूसरे इलाकों में गाड़ियां दरमांदा हो गई हैं। मुसाफिरीन और ड्राइवरों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने जिला बडगाम का दौरा किया। इस दौरान कमेटी ने कई वफूद से मुलाकात की। कमेटी ने जिला भर में पंचायत निजाम का जायजा लिया। देही इलाकों में पंचायती राज निज़ाम के निफाज और मरकजी हुकूमत की स्कीमों पर अमल दरामद का इस कमेटी ने बगौर जायजा लिया। कमेटी के अरकान ने पंचायतों और मुख्तलिफ जगहों का दौरा किया। बीजेपी जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने बताया कि हदबंदी कमीशन ने मुख्तलिफ तंजीमों से मुलाकात की है। कमीशन ने मुख्तलिफ उमूर का जायजा लेने के लिए हर जिले में नोडल अफसर भी मुकर्रर किया है।
अशोक कौल के मुताबिक हदबंदी का अमल पूरा होने और रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कराने का ऐलान किया जाएगा। रियासत के दर्जे की बहाली पर पूछे जाने पर अशोक कौल ने कहा कि इस सिलसिले में मरकजी हुकूमत को फैसला लेना है। कुपवाड़ा से ताल्लुक रखने वाले एक पायलट मुतासरा शख्स ने श्रीनगर में खामोश गुजारा कि मुतासरा शख्स अपने अहल खाना के हमरा प्रेस इनक्लेव पर पहुंचा हुआ था। इस शख्स ने बताया कि वो साल 2016 में जख्मी हो गया था, लेकिन उसे आज तक भी किसी किस्म की मदद नहीं मिली। किसी ने भी शख्स की मदद नहीं की। ऐसे में उसके कुंबे की माली हालत दिन ब दिन खराब हो रही है। अब ये शख्स अपने अहल खाना को 2 वक्त की रोटी खिलाने के काबिल भी नहीं रहा। कश्मीर के अजीम अदाकार शादीलाल कौल को कल उनकी पहली बरसी पर याद किया गया। जानिए अदाकार को भरपूर अंदाज में खराज अकीदत पेश किया गया। कालिदास थिएटर के ज़ेर एहतमाम श्रीनगर में इस सिलसिले में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। जिला गांधरबल के वटलर इलाके में बादल फटने के नतीजे में पैदा होने वाली सैलाबी सूरत-ए-हाल के सबब नुकसानात हुए हैं। इलाके की राब्ता सड़कों और रहायशी मकानात को काफी नुकसान पहुंचा है। खित्ते के बालाई इलाकों में कल सुबह सवेरे बादल फटने का वाक़या रौनमा हुआ, जिसके नतीजे में चनारी नाले में पानी की रेलों में इजाफा हो गया। यहाँ नालों पर बने छोटे पुलों और रहायशी मकानों को बुनियादी तौर पर नुकसान पहुंचा। तकिया रज़ाक शाह तराल में बादल फट जाने की वजह से अली मोहम्मद नामी कुम्हार के घर में पानी घुस गया, जिसकी वजह से अली मोहम्मद के शेड में मौजूद तमाम मिट्टी के बर्तन पानी में बह गए। मुतासिरीन के मुताबिक इनकी रोजी रोटी का अहम जरिया पानी के नजर हो गया। इन्होंने इंतजामिया से मुआवजा देने की अपील की। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मुकामात पर बारिश से कई मुकामात पर सैलाबी सूरत-ए-हाल पैदा हो गई। डोडा कासीगढ़ रोड पर एक कार फंस गई, ताहम कार में सवार अफराद को बाहिफाजत निकाल दिया गया। कासीगढ़ से डोडा जाने के दौरान नागनी नाले के पास सैलाबी रेलों की वजह से कार फंस गई। मजीद 2 दिनों तक बारिश की पेशकशी के तनाजुर में लोगों को घरों में ही रहने और सड़क के रास्ते सफर न करने का मशवरा दिया गया है। सावा की बसंतर नदी में सतह आब खतरे के निशान से ऊपर। मूसलाधार बारिश की वजह से रामगढ़ सेक्टर के कामोर से मुत्तसिल बसंतर नदी का बांध टूटने के दहाने पर। यहां बीएसएफ की तरफ से लगाई गई खारदार बाढ़ को भी काफी नुकसान पहुंचा है। पानी के तेज बहाव के नतीजे में फौज की एक अगली चौकी भी कट चुकी है। मुकामी किसानों ने बताया कि 2014 में आए सैलाब से भी उनको भारी नुकसान उठाना पड़ा था। फिर एक बार ऐसे शदीद नोयत के खतरात लाहक हो गए हैं। जिला कठुआ के पहाड़ी इलाकों में हुई बारिश की वजह से उज नदी में तुगयानी आ गई। नदी के किनारे आबाद कई गांव के लोगों पर अब खतरात मंडरा रहे हैं। गांव घाटी के सरपंच और मकीनों ने ऐसी मुसीबत आने पर इंतजामिया पर अपनी बरहमी का इजहार किया। जमीन खिसकने की वजह से ठाठरी कहलोत्रा रोड 7 घंटों तक बंद रहा। मच्छी पुल भलेसा में पिसिया गिराई, जिससे सड़क बंद हो गई। काफी मशक्कत के बाद दरमांदा ट्रैफिक मुसाफिर गाड़ियों को रवाना करने के लिए सड़क आर्जी तौर पर खोली गई। वादी कश्मीर में तकरीबन 2 माह के बाद हुई बारिश से मेवा काश्तकारों को कुछ राहत मिली है। दर्जे हरारत में इजाफा और बारिशें न होने से पुलवामा में भी खुश्कसारी जैसी सूरत-ए-हाल पैदा हो गई थी, जिससे सेब की फसल मुतासर होने का खदशा लाक हो गया था। ताहम बारिश से दर्जे हरारत में कमी आने के साथ ही सेब की फसल में बेहतरी आने की उम्मीद है। तेज बारिश की वजह से मांचामा के राथर मोहल्ले में पानी घुस जाने की वजह से लोगों में काफ़ी खौफ और दहशत फैल गया। मुकामी लोगों के मुताबिक महकमे आरडीडी की जानिब से जंगल के दामन से एक सड़क तामीर की जा रही है। वादी कश्मीर में मौसम की तब्दीली से जहां लोगों को शदीद गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं सियाती मुकाम गुलमर्ग में भी सयाहों में खुशी दौड़ाई है। गुलमर्ग और दीगर मैदानी इलाकों में बारिश हुई। जिला पुलवामा के वासुमर्ग इलाके से आए हुए लोगों ने पीने के पानी का दस्तयाबी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। वासुमर्ग की आबादी ने डीसी ऑफिस पुलवामा के सामने धरना दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि इलाका कई रोज से पीने के पानी से बिल्कुल महरूम है, जबकि महकमा जल शक्ति की जानिब से बिछाई गई पाइप नाकारा हो चुकी। इस हवाले से मुदाखलत करने की डीसी पुलवामा से मुजाहिरीन ने अपील की।
बीरवा में डार मोहल्ला और डांगर मोहल्ला के लोगों ने पीने के पानी की दस्तयाबी को लेकर मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। लोगों ने बीरवा बागाम रोड पर एहतजाजी धरना दिया। लोगों का कहना है कि एक लंबे अरसे से लोग पीने के पानी से महरूम हैं। दरंगबल डीएचपुरा कोलगाम के बाशिंदों ने महकमे जल शक्ति के खिलाफ एहतजाज किया। इलाके में पीने के पानी की अदम दस्तयाबी की वजह से लोगों को मुश्किलात दरपेश। कोविड की दूसरी लहर के दौरान वादी कश्मीर में खेल सरगर्मियां शदीद तौर पर मुतासिर रही। कोविड की लहर में कमी के बाद अब वादी में खेल सरगर्मियां भी बहाल हो रही हैं। श्रीनगर में नाइट स्पोर्ट्स सरगर्मियां दोबारा शुरू हो गई और कई नौजवान इसमें हिस्सा ले रहे हैं। केंदुन स्टेडियम में नाइट बास्केटबॉल टूर्नामेंट मुनक्किद किया गया। श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों से टीमों ने हिस्सा लिया। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल नुजहत गुल के हाथों कामयाब खिलाड़ियों में ट्रॉफीज तकसीम की गई। लद्दाख पहाड़ी काउंसिल के चेयरमैन ने काउंसिल सेक्रेटरीट में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फिरोज खान ने कोविड वैक्सीनेशन टीम की कारकर्दगी पर तफसीली रोशनी डाली। उन्होंने बताया कि 18 से 45 साल के 95% आबादी को टीके लगा दिए गए हैं। अपने मुतालबात को लेकर आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन ने अनंतनाग में एलजी इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने नारेबाजी करते हुए इनके बकाया जात जल्द अज जल्द वागुजार करने का मुतालबा किया। टंगमर के गनी बाबा में आवारा कुत्तों ने आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को जख्मी कर दिया। जख्मियों को टंगमर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां एक शदीद जख्मी शख्स को श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किया गया। निगली सोपोर में सीआरपीएफ की जानिब से मुफ्त मेडिकल कैंप मुनक्किद किया गया। मरीजों को दवाएं मुफ्त में फराम की गई। इसके अलावा मास्क, सैनिटाइजर और दीगर अशिया भी तकसीम की गई। पुलवामा के निवा इलाके में कायम मशहूर कुदरती चश्मे की सफाई अंजाम दी गई। बुलबुल नाग के नाम से मशहूर चश्मे का पानी कई देहात की आबादी को पीने के लिए फराम किया जा रहा है। मुकामी लोगों ने चश्मे की सफाई करने पर रजाकारों का शुक्रिया अदा किया। पनीर जागीर तराल में लोगों ने महकमे PMGSY के खिलाफ एक एहतजाजी मुजाहरा किया। इन लोगों ने कहा कि साल 2017 में महकमे ने संगनार और डैम तक राब्ता सड़क तामीर की और सड़क किनारों पर ड्रेनेज में नाकिस मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है। बाडीपुरा के अडवतू इलाके में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी बाडीपुरा की जानिब से एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम में महकमे तालीम के अफसरान के अलावा स्कूली तलबा ने शिरकत की। मुकर्रीन ने कहा कि बच्चों को समाजी कामों से जोड़ना वक्त की अहम जरूरत है। महकमे जंगलात और विंदोह पुलिस ने टंटा भलीसा के जंगलात में स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई की। महकमे ने पुलिस के हमरा छापा मारकर लकड़ी कटर मशीन को कब्जे में लिया। पुंछ में बीजेपी की जानिब से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। जम्मू कश्मीर यूटी के नायब सदर वीरेंद्रजीत सिंह ने महेंद्र असम्बली हल्के का दौरा किया और पार्टी कारकुनान से भी मुलाकात की। अखनूर में फौज ने जीरो लाइन पर वाक़ गांव में पीर बाबा के मुकाम पर एक भंडारे का एहतमाम किया। सरहदी देहात के 250 से ज्यादा अफराद ने इसमें शिरकत की। रामबन के वार्ड नंबर 1 में म्यूनिसिपल कमेटी की जानिब से वैक्सीनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए कैंप का इनेकाद किया गया था। जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट की जानिब से पुंछ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। पार्टी के जिला सदर रिदमप्रीत सिंह ने कारकुनान से मुलाकात की और इन्हें हदबंदी कमीशन से हुई मुलाकात के बारे में जानकारी फराहम की। पुंछ में जमीनी तराजी को लेकर 2 खानदानों के दरमियान झड़प हुई। मारपीट के दौरान एक खातून समेत 2 अफराद जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल किया गया। फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। कोरोना की सूरत हाल पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मीटिंग आज सुबह 11 बजे शुमाल मशरक़ी रियासतों के वज़ीर आला से करेंगे बातचीत। पीएम मोदी शुमाल मशरक़ी रियासतों के वज़ीर आला से करेंगे मीटिंग। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, आसाम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, मणिपुर के सीएम से करेंगे बात। इन रियासतों में कोरोना की सूरत हाल पर करेंगे तबादला ख्याल। तेलंगाना काबीना का आज अहम इजलास। 50,000 खाली असामियों को दी जाएगी मंजूरी। रियासती हुकूमत ने 50,000 खाली असामियों की भर्ती का किया ऐलान। काबीना में मंजूरी के बाद जारी होगा नोटिफिकेशन। पार्लियामेंट के मानसून इजलास का 19 जुलाई से होगा आगाज। 13 अगस्त तक चलेगा पार्लियामेंट का मानसून इजलास। पार्लियामेंट के मानसून सेशन से पहले कांग्रेस की अबूरी सदर सोनिया गांधी कर सकती है मीटिंग। पार्लियामेंट्री
स्ट्रेटेजी ग्रुप के साथ हो सकता है तबादला ख्याल। पार्लियामेंट में पेश किया जा सकता है आबादी पर काबू पाने वाला बिल। बीजेपी रुकन पार्लियामेंट रवि किशन 23 जुलाई को लोकसभा में पेश कर सकते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल प्राइवेट बिल। तेलंगाना में मानसून सरगर्म, रियासत के बेशतर मुकामात पर मूसलाधार बारिश। रियासत में आज भी हो सकती है बारिश, महकमा मौसमियात की पेशन गोई। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का तेलंगाना भर में एहतजाज। साइकिल पर निकाली गई रैलियां, सैकड़ों कारकुन गिरफ्तार। रियासती और मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। तेलंगाना तेलुगु देशम पार्टी के साबिक रियासती सदर एल रमन्ना टीआरएस पार्टी में हुए शामिल। केटीआर ने एल रमन्ना को दी टीआरएस पार्टी की रुकनीत। तेलंगाना में पिछले 2 माह के दौरान पहली मरतबा 500 से कम केस हुए दर्ज। रियासत भर में 4 मरीजों की कोरोना से हुई है मौत। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में सबसे ज्यादा 70 नए केस दर्ज। रजनीकांत ने अपनी सियासी पार्टी को किया तहलील। अपनी सियासी पार्टी आरएमएम को किया तहलील। चेन्नई में अदाकार रजनीकांत की मीडिया से बातचीत, कहा मुस्तकबिल में मेरे सियासत में दाखिले का कोई मंसूबा नहीं है। उत्तर प्रदेश में सीएए के एहतजाज के दौरान हुए माली नुकसान की भरपाई का मामला। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बड़ी राहत। यूपी हुकूमत की जानिब से एहतजाज में शामिल लोगों से भरपाई करने के लिए दी गई नोटिस पर रोक। आंध्र प्रदेश के 13 अजला में रात का कर्फ्यू नाफिज। 10 बजे तक सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू। वोदरा और महकमा सेहत के अहदेदारों के साथ जायजा इजलास के बाद वज़ीर आला ने जारी किए नए अहकाम। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के 1578 नए केस दर्ज। पिछले 24 घंटों में 22 अमौत। जिला मशरकी गोदावरी में सबसे ज्यादा 305 नए केस हुए हैं दर्ज। अक़लियतों से किए गए वादों को पूरा करने में जगन हुकूमत नाकाम। कर्नूल में माइनॉरिटी हुकूक तंजीम के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। रियासत भर में जगन हुकूमत के खिलाफ तहरीक शुरू करने का ऐलान। विशाखा स्टील प्लांट को लेकर बीजेपी का दोहरा रवैया। विजयवाड़ा में सीपीआई के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। खांगियाने का फैसला वापस लेने का मरकज से मुतालबा। भोपाल में आरएसएस की तंजीम लघु भारतीय उद्योग को जमीन अलॉट करने पर बीजेपी और कांग्रेस में बढ़ा टकराव। दिग्विजय सिंह की क़यादत में कांग्रेस ने किया एहतजाज। जमीन अलॉटमेंट को बताया गैर आईनी। वीएचपी को यूपी की आबादी कंट्रोल करने से मुतल्लिक मौजूदा कानून पर एतराज। एक बच्चे वालों को सरकारी सहूलियात पर जताया एतराज। यूपी के लॉ कमीशन को लिखा खत। मौजूदा कानून में तरमीम का किया मुतालबा। पॉपुलेशन कंट्रोल पर फिर बोले नीतीश, सिर्फ कानून बनाने से नहीं होगा फायदा, ख्वातीन के शरह ख्वानदगी में करना होगा इजाफा। महंगाई के खिलाफ मालेगांव में महिला कांग्रेस का मरकजी हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज। सड़क पर चूल्हा जलाकर पकाई रोटियां। ईंधन की कीमतों में भारी कमी का किया मुतालबा। डेल्टा वेरिएंट के मेरिट में 13 नए सैंपलों में तस्दीक। महकमा सेहत ने एहतियात के तौर पर अब सभी नमूनों को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजने का किया ऐलान। रेलवे और बस स्टैंड पर की जा रही है रैंडम सैंपलिंग। 5 साल बाद जनता के दरबार में हाजिर हुए वज़ीर आला नीतीश कुमार। फरियादियों की सुने मसाइल, मुतल्लिका महकमों को मसाइल हल करने का दिया हो। चिनारी कत्लेआम पर सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर की बिहार हुकूमत की बर्दाश्त। हाई कोर्ट कत्लेआम के 13 मुलजिमीन को कर चुका है बरी। हाई कोर्ट के फैसलों को किया गया है चैलेंज। बगावत कानून को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर समाअत मुलतवी। अब सुप्रीम कोर्ट में समाअत 27 जुलाई को होगी। कोर्ट ने मरकजी हुकूमत को 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा। कर्नाटक हाई कोर्ट ने की एसएसएलसी इम्तहानात के इनेकाद को लेकर मफादामा की अर्जी खारिज। इम्तहानात में तलबा को फिजिकल शिरकत के खिलाफ दाखिल की गई थी अर्जी। कर्नाटक हुकूमत के फैसले के खिलाफ दाखिल की गई थी अर्जी। 10वीं जमात के इम्तहानात 19 जुलाई से होने वाले हैं। राज्यसभा मेंबर दिग्विजय सिंह को लेकर पार्टी में बगावत शुरू। दफा 370 पर दिग्विजय सिंह के बयान से हिंदू वोटरों में नाराजगी। विश्व बंधु राय ने लगाया इल्जाम। एआईसीसी मेंबर विश्व बंधु राय ने सोनिया गांधी को लिखा खत। दिग्विजय के बयान से हिंदू वोटर लगातार नाराज हो रहे हैं। सोनिया गांधी से दिग्विजय सिंह के जबान पर लगाम लगाने की कही बात।
कांग्रेस के साबिक काउंसलर इशरत जहां की जमानत का मामला, शुमाल मशक्क़ी दिल्ली फसादात की साजिश के इल्जाम में गिरफ्तार है इशरत। कड़कर डूमा में 23 जुलाई को होगी अगली समाअत। नीट मुल्क भर में 12 सितंबर को होगा मुनक्किद। दरख्वास्तों का अमल आज शाम 5 बजे से होगा शुरू। NTA वेबसाइट के जरिए दी जा सकती है दरख्वास्तें। धर्मेंद्र प्रधान ने ट्वीट कर दी जानकारी। मध्य प्रदेश में 10वीं जमात के नतायज 14 जुलाई को होगा शाम 4 बजे। MP बोर्ड करेगा नतायज का ऐलान। न्यूज़ 18 की वेबसाइट पर देख सकेंगे आप नतायज। डोमिनिका कोर्ट से मेहुल चौकसी को मिली जमानत। चौकसी की सेहत की खराबी की बुनियाद पर दी गई जमानत। आज सुबह 11 बजे होगी मंत्रालय में शुरू राज्य काबीना की मीटिंग। कई अहम मसाइल पर होगा तबादला ख्याल। लिए जा सकते हैं कई अहम फैसले। MP में लॉकडाउन में मिली मजीद रियायत। अब रात सुबह 10 बजे तक खुल सकेंगे बाजार। शादी की तकरीब में शामिल हो सकेंगे 100 अफराद। छत्तीसगढ़ में आज से थम जाएंगे 12,000 बसों के पहिए। बस ड्राइवरों ने किया ऐलान। किराए में इजाफे समेत 2 मांगों को लेकर रायपुर में धरना। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ मुजाहरे के दौरान जामिया में फायरिंग से मशहूर राम भगत गोपाल शर्मा को हरियाणा पुलिस ने किया गिरफ्तार। इश्तियालंगेज बयान के इल्जाम में हुई गिरफ्तारी। गोपाल शर्मा पर गुरुग्राम में पटौदी में मुनक्किद हुए एक महापंचायत के दौरान मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज तकरीर करने का इल्जाम। एक शख्स की शिकायत के बाद गोपाल के खिलाफ केस दर्ज किया गया था और गिरफ्तारी के बाद इसे अदालती हिरासत में भेज दिया गया। यूपी में नई पॉपुलेशन पॉलिसी पर अपोजिशन के सवालों को CM योगी ने बताया बेबुनियाद। कहा हर चीज को सियासी चश्मे से देखना गलत। कुछ लोग मिशन मोड पर बढ़ा रहे हैं पॉपुलेशन। बॉल्विया में मुसाफिरों से भरी बस पहाड़ी से गिरी। कम से कम 31 अफराद हलाक। मुतअद्दिद जख्मी। हलाकतों में इजाफे का अंदेशा। जुनूबी इराक के कोविड अस्पताल में आतिशज़दगी। तकरीबन 50 मरीजों की हुई मौत। दर्जनों अफराद हुए हैं जख्मी। जुनूबी इराक के शहर नसरिया में पेश आया हादसा। अल हुसैन टीचिंग अस्पताल में लगी आग। अक्सर की मौत बुरी तरह से जलने की वजह से हुई। इंतजामिया का बयान। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है, लेकिन इस हवाले से मजीद तफसील फराहम नहीं हुई है। वजारत सेहत ने आग लगने की वजह का कोई सरकारी जानकारी फराहम नहीं की है। नेपाल के तहलील शुदा ऐवान नुमाइंदगान बहाल। नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने किया बहाल। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला करा। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क की टीम इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।